गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम गवर्नमेंट स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये आपने टीवी पे बहुत बार देखा होगा, इसके भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली समग्र शिक्षा अभियान है क्या। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, आप अपने साइड पे इन पॉइंट्स को नोट करते चलना फॉर हैविंग लॉन्गर रिटेंशन इन योर माइंड। फर्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान is a program for preschool to class 12। ठीक है, ओवरआर्चिंग प्रोग्राम। ओवरआर्चिंग का मीनिंग क्या हो गया? ओवरआर्चिंग का मीनिंग ये हो गया कि ये बहुत सारा लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर रहा है या इसका स्कोप बहुत वाइड है। ठीक है, तो जहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कि ये प्री स्कूल एजुकेशन से लेके क्लास 12 एजुकेशन, इतना सब कुछ समग्र शिक्षा अभियान में कवर है। ठीक है, उसके नाम से ही हमें पता चलता है। समग्र मतलब हिंदी में उसका मतलब होता है कि इंक्लूसिव। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने वाला। तो हमें इसमें ऑब्जेक्टिव की लाइन पे ये याद रखना है कि इट विल कवर प्री स्कूल टू क्लास 12। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूविंग द स्कूल इफ़ेक्टिवनेस। तो इसका यूज़ क्या है? ठीक है, स्कूल का इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाना है, स्कूल का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो कैसे करने वाला है काम? उसके लिए इट सब्ज्यूम्स 3 स्कीम्स। देखो, पहले कुछ 3 अलग अलग स्कीम चल रही थी, उन तीनों को एक साथ मिला के पूरा उसका नाम दिया है अभी समग्र शिक्षा अभियान। एंड इट विल कवर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग 3 स्कीम्स। ठीक है, तो तीनों को मिला के वो अभी काम करने वाला है। तो उसमें हम याद रखते हैं कि ये तीनों कौन सी सब छोटी स्कीम थी जिनको मिला के समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है। तो सबसे पहली थी उसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA। ठीक है, सेकंड थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। एंड थर्ड थी टीचर एजुकेशन, दैट इज़ TE। ये तीनों छोटी छोटी स्कीम चल रही थी पहले, इन तीनों को मिला के समग्र शिक्षा अभियान बनाया है। कौन सी 3 स्कीम? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान ये प्राइमरी एजुकेशन को फोकस करने वाला था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस करने वाला था। एंड टीचर एजुकेशन ये टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, ताकि टीचिंग की क्वालिटी अच्छी हो तो टीचर्स को भी अच्छे से ट्रेन करना ज़रूरी होता है। तो उनके लिए टीचर एजुकेशन ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था। तो अभी ये तीनों को मिला के समग्र शिक्षा अभियान ये एक ही बड़ा स्कीम बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समग्र शिक्षा अभियान। फर्स्ट, लर्निंग आउटकम एंड इफ़िशियंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, जो लर्निंग आउटकम्स है उनको इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। सेकेंड, वोकेशनलाइजेशन। वोकेशनलाइजेशन क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि वोकेशनल एजुकेशन मतलब वहाँ पे डिफरेंट स्किल्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि कोई फिटर का कोर्स हो गया, कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो गया, कोई प्लम्बर का कोर्स हो गया। ऐसे जैसे छोटे छोटे जो स्किल्स है जो आपको एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए ज़रूरी है, तो उन पे भी फोकस देना है। ऐसा समग्र शिक्षा अभियान का एक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इज़ इक्विटी एंड इंक्लूजन। Equity and inclusion means to cover all the varieties of people from the society। तो सोसाइटी के जो भी सारे वर्ग है, गरीब वर्ग हो गया या पिछड़े हो गए, तो उन सबको भी इसमें इंक्लूड करना है। ये भी उसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हमें यहाँ पे ये मिनिस्ट्री याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये इसका इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये 2 टाइप की स्कीम होती है और इनका डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी दूसरे वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है। मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बोल देता हूँ कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिनमें
सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, फाइनेंशियल जो बर्डन रहता है उसको शेयर करते हैं, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करता है। ये उसका बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट, फोकसिंग ऑन 2 T's, दैट इज़ टीचर एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें 2 T's के ऊपर फोकस किया है। एक T है टीचर और सेकेंड T है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है, ये भी एक समग्र शिक्षा अभियान में एक पॉइंट है। आई होप आपने ये सारे पॉइंट नोट किए होंगे अपने साइड पे। मैं वापस एक बार सभी को फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सुन के आपके दिमाग में वो ज़्यादा समय तक रहे। समग्र शिक्षा अभियान ये एक ओवरआर्चिंग प्रोग्राम है जो बहुत ही वाइड है। प्री स्कूल लेवल एजुकेशन से लेकर क्लास 12th एजुकेशन को ये कवर कर रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्कूल के परफॉर्मेंस को और इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करना। साथ ही में उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि लर्निंग आउटकम को बढ़ाना, वोकेशनलाइजेशन पे जोर देना, इक्विटी और इंक्लूजन सारे समाजों का उसमें लाना, ये उसके और भी सारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये बेसिकली बनाया गया है 3 स्कीम्स को एकत्र जोड़ के। तो वो 3 छोटी छोटी स्कीम्स जो पहले काम करती थी उनका नाम भी हमें याद रखना है। उसमें सबसे पहले है सर्व शिक्षा अभियान जो कि रिलेटेड है हमारे प्राइमरी एजुकेशन से। उसके बाद है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि रिलेटेड है हमारे सेकेंडरी एजुकेशन से। एंड टीचर एजुकेशन, दिस स्कीम इज़ फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो टीचर्स के ऊपर इसका फोकस है। ये तीनों को मिला के अभी समग्र शिक्षा अभियान बनाया है। समग्र शिक्षा अभियान इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इतने सारे पॉइंट्स हमें इसमें याद रखने थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।